एक पहेली सुलझती नहीं है कि दूसरी पहेली हमारे आके गले लग जाती है। गंगा जी, या तो आप इस पहेली को सुलझाओ या हमें शक्ति दो इसको सुलझाने की, क्योंकि कभी ये दानव कभी देव से तो किसी भी जवाब की उम्मीद नहीं कर सकते हम। हमें ढूंढना पड़ेगा कि आखिर राधा ठाकुर ने झूठ क्यों बोला इससे। अरे बिजनेस संभालूं मैं, और पावर पे कौन होगा? बड़ी माँ। और ये कोचिंग का इनॉग्रेशन का क्या नया ड्रामा है यार। मुझे बहुत काम है, आप लोग इनॉग्रेशन में जाना, मैं चलता हूँ। ओह नो वेज जानू, तुम कहीं नहीं जाओगे। बड़ी मॉम के बेटे के इस नीक वेंचर में सपोर्ट देने के लिए तो रुकना पड़ेगा ना। मुझे बात को समझो ना बाबा, वरना उनकी नजरों में तुम बस वो नचनिया वाली स्ट्रैटेजी वाली एम्बेसडर कहलाओगे। अंडरस्टैंड? हो गया, फाइन। दैट्स लाइक माय गुड बॉय। उसे तो ज्ञान दे दी तुम, लेकिन ये बताओ कि वो देव और उसके वो बिजनेस पार्टनर है का? माँ, हमारे दिन तो आपको ही काटना पड़ेगा ना। आपके शुभ हाथों और आशीर्वाद के बिना किसी भी चीज का शुभारंभ कैसे हो सकता है भला? तुम्हारा आशीर्वाद और प्यार तो हमेशा तुम्हारे साथ है देव, वरना रातों रात सेंटर का सेटअप कैसे करते। और अब हमारा काम खत्म हुआ, तुम और नलिनी जाके रिबन काटो और अपने सपने को आगे बढ़ाओ। हम नहीं आएंगे। नहीं माँ, हम आपके बिना नहीं जाएंगे माँ। हम जानते हैं हमने आपको बहुत नाराज किया, आपका बहुत दिल दुखाया ना। पर माँ, जिंदगी में ना कुछ भी करने की प्रेरणा हमें आपसे मिली है। लाइफ में सपने बुनना और उन सपनों को पूरा करने का जज्बा भी आपसे मिला है। और आज आप कह रही हैं कि आपके बिना चले जाए। नहीं माँ, माँ अगर आप नहीं आएंगे ना तो ये सेंटर शुरू ही नहीं होगा। आपकी उंगली पकड़कर पहला कदम लेना सीखा था योर हाइनेस। जिंदगी में आपका कितनी बार सहारा लिया है, चाहे वो स्कूल का पहला दिन हो या फिर कॉलेज का। और आज ना एक नई दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं, और हम बस यही चाहते हैं कि इस नई दुनिया में हम अपना पहला कदम आपकी उंगली पकड़कर ही रखें। प्लीज माँ, मान जाइए ना। मासीमा मान जाएगी, लेकिन देव को मना नहीं करेंगे वो। प्लीज। ठीक है, चलो, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। पारो मामी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? नीचे चलो, पार्टी होएगी, रिबन कटेंगे, हम सब क्लैप क्लैप करेंगे। आप जाओ, हम नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? पैर में चोट लगी है क्या? नहीं, पर आप जाओ ना। तो फिर चलो। जय माता दी। जोर से बोलो। जय माता दी। अरे कहाँ गई तुम्हारी ब्याज जीजी? अरे इधर ही थी, पता नहीं कहाँ गई। सारे बोलो। जय माता दी। जोर से बोलो। जय माता दी। अरे मैडम जरा साइड हट जाइए, दिखाई नहीं दे रहा आपको माता की झांकी जा रही है। जोर से बोलो। जय माता दी। सारे बोलो। जय माता दी। सच में उस ब्याज को देखा है या तुम्हारी आंखों में टमाटर पड़ा है? अरे देखा है, इन्हीं आंखों से देखा है। और देखना, उस ब्याज की असल भी यही कहीं मिलेगी। उसका पूरा परिवार उसके पिल्ले भाई को लेकर आया होगा यहाँ इलाज कराने। अरे हाँ, लेकिन जाओ और उसे ढूंढ कर लाओ जीजी।
कहीं ऐसा ना हो कि ये असल और सूद को छोड़ के मैं तुम्ही से चक्रवृद्धि ब्याज वसूलने लगूं। हे माता रानी, मेरे भाई को बिल्कुल ठीक कर दो माँ। आप यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर चलो ना। अरे कोई इस पोअर थिंग को भी थोड़ी जगह दे दो। और नहीं तो का, अरे बहुरिया गवार है तो क्या हुआ? अरे अपने पति और उसके वो बिजनेस पार्टनर के साथ ही इतने बड़े उद्घाटन में आई है, ताली तो बजा ही सकती है। आई डोंट वरी, ताली बजाने के लिए ना कोई डिग्री की जरूरत नहीं होती है। चल। आप स्कूल क्यों नहीं गए मामी? देखो ना, छोटी नानी और आशु मामी आपका मजाक उड़ा रही है। मास्टर जी ने पता है क्या कहा है कि हम ना 12वीं पास कर लेंगे तो हमारे बाबू की तरह एक नौकरी लग जाएगी। फिर हम दिन में नौकरी करेंगे और रात में नाइट कॉलेज जाएंगे और फिर 3 साल में डिग्री भी मिल जाएगी हमें। फिर हम सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे अच्छे से और फिर बन जाएंगे सरकारी अफसर। कौन से सपना में खो गई भाई? आईएएस बनने का सपना तो नहीं देखने लग गई? और लेकिन कहाँ है? उसके लिए तो डिग्री चाहिए, वो तो तुम्हारे पास है नहीं। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, चरयो युग के महात्म कबीरा मुखई जनाई बात। ये दोहा कबीर जी ने कहा था, लिखा नहीं था, क्योंकि उनका मतलब था कि मैंने आज तक स्याही और कागज को छुआ तक नहीं, कलम को हाथ में पकड़ा नहीं, पर फिर भी चारों युगों का ज्ञान अपने मुख से सुनाता हूँ। कबीर जी के पास भी कोई डिग्री नहीं थी, पर ज्ञान इतना था कि आज तक हम उनकी बातें अनमोल वचन बताकर याद करते हैं। हमारे पास आप लोगों को दिखाने के लिए डिग्री नहीं है, पर हमारे मम्मी पापा और बड़े बुजुर्गों ने इतना ज्ञान दिया है कि सर उठाकर जीना चाहिए। वो कहते हैं ना कि शिक्षा वही है जो सर उठाकर जीना सिखाए। काबिलियत और डिग्री दोनों बहुत अलग चीज होती है। काबिल वो भी हो सकता है जिसके पास डिग्री नहीं है, पर हमारा समाज सिर्फ डिग्री को ही काबिलियत का सबूत समझता है। उसी की वजह से हमारी शिक्षा की पहचान होती है ना, है ना? पर हम ये जानते हैं कि जिसके पास इच्छा होती है वो शिक्षा हासिल भी कर सकता है और डिग्री भी हासिल कर सकता है। लेकिन तुम्हें डिग्री की क्या जरूरत है? डिग्री लेकर जो तुम्हें हासिल करना था उसका 100 गुना तो तुम्हें इस घर में आकर मिल गया है। फिर किसे ये साबित करना चाहती हो कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो? ये जो तुम बड़ी बड़ी बातें बोल रही हो, ये इसलिए बोल रही हो ना हमारे सामने, क्योंकि देव ने तुमसे शादी करके इस घर में लाकर खड़ा कर दिया है।
ये तुम्हारी ज्ञान भरी बातों से सच्चाई नहीं छुप सकती कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें पैसों के लिए बेचा है। और यही तुम्हारी पहचान है और यही तुम्हारी सच्चाई। तुम्हारे बाप ने तुम्हें पैसों के लिए बेचा है। सही तो बोल गई वो, पैसों के लिए ही तो शादी की है हमने। अरे आपकी दुल्हन एकदम टिच तैयार, बस उसकी एक छोटी सी शर्त है, 5 लाख रुपए की। पैसों की जरूरत थी और हमारे सामने और कोई रास्ता नहीं था, पर हम गवार नहीं है। हम पैसों के लालची भी नहीं है। हमने जो किया अपने परिवार वालों के लिए किया, पर अगर मौका मिलेगा तो हम अपना सपना जरूर पूरा करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे और अपने परिवार का सहारा भी बनेंगे। सपना तो सपना सही, सपने देखने का हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हो। हमारा भाई अस्पताल में है, वो बहुत नाजुक हालत है उसकी। माता सबके सुनती है, तुम भी हमारे साथ आओ। हम जाके निकाल के मंदिर में प्रसाद खाने जाएंगे, एक साथ मांगेंगे फिर देवी माँ से। हमें वापस जाना है अपने भाई के पास, वो यहीं पास के नीलगढ़ हॉस्पिटल में है, उसका इलाज चल रहा है वहाँ पे। माता रानी, इस कन्या का दुख दूर कर देना। ये लो, ये प्रसाद अपने भाई को खिला देना, वो ठीक हो जाएगा। वे तू तो लंगड़ा है, साथ में अंधा भी है क्या? अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई आधा ठाकुर के सामने जबान ऊंची करने की? आधा ये कौन सा नाम है बे? चल। क्या कर रहा है? ये सूरजगंज नहीं है, इन्हें क्या पता कि तू कौन है? देखना जीजी, अगर उस पारो के खानदान से असल और ब्याज ना वसूला ना, तो हमारा नाम भी आधा ठाकुर नहीं। सच, ये महलों में रहने वाले लोग क्या समझेंगे कि एक गरीब की क्या मजबूरी हो सकती है। एक भाई की जान बचाने के लिए एक बहन क्या कर सकती है, इन्हें क्या पता। हमने सही किया गलत किया हम नहीं जानते, पर हमें हमारे किए पर कोई अफसोस नहीं। चाचू देख, हम तेरे लिए प्रसाद लेकर आए हैं। हम तेरे लिए ना मन्नत मांगे थे, अब तू ठीक हो जाएगा जल्दी से। मम्मी पापा कहाँ है बुड्ढी? हम राजू को नहीं बता सकते कि कौन सा काम मिला है माँ पापा को। राजू, पापा मम्मी को ना नया काम मिल गया है, अब बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम यहाँ से जाएंगे। सच्ची? घर भी मिल गया क्या? तो प्रसाद का घर भी मिल जाएगा। और पारो दीदी का पता चला क्या?
राजू वो आप ही बड़बड़ क्या कर रहे हो? मुझे पता है आपको गुस्सा आ रहा है, मुझे भी आ रहा है। जब गुस्सा आता है ना तो मुंह में बड़बड़ और पेट में गुड़गुड़ होती है और फिर भूख लग जाती है। आप गुड़गुड़ नहीं हो रही? तो फिर चलो किचन में। कमाल हो गया माँ, अब मान कैसे गए उस सेंटर का इनॉग्रेशन करने के लिए? हमारी बेटी ने हमें एक बात सिखाई और हम पल में समझ गए कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने बेटे को नहीं खो सकते। हमें उस लड़की को देव की जिंदगी से दूर करना है, अपने बेटे को नहीं। इसलिए ज़रूरी है अभी कि हम देव की हर एक बात माने। और वैसे भी श्वेता, ये बात तो उसकी तरक्की से जुड़ी है। फिर एक माँ अपने बेटे की जिंदगी में कैसे रुकावट बन सकती है? हमें उसकी तरक्की देखनी है श्वेता। और ये रही साड़ी और ये रहा सूट, अच्छा ना? पर ये सब किस लिए गिरीश बाबू? अरे किस लिए मतलब? पार्वती का अपने ससुराल में पहला दशहरा है। अगर उसके मैके से शगुन नहीं आएगा तो कैसा लगेगा उसे? अरे वो भी तो सबको दिखाए कि उसका मैका है। अरे ये तो देव और पार्वती का मैरिज एल्बम है ना? कब आया? आज ही आया है। शादी के बाद हर लड़की को इंतजार होता है कि उसकी शादी का एल्बम कब आए। हम सोच रहे थे कि इसको उस तक कैसे पहुंचाएंगे। सब में तो घूंघट है, लेकिन ये देखो, इसमें है दुल्हन की असली रौनक। इसको भी शगुन के साथ पहुंचा दीजिए। हाँ सुनो जी मालिक। ये सब नीलगढ़ आज ही जाएगा, ठीक है? कमला, ये सब क्या है? मालकिन, ये रामपुर से आए हैं। क्या है इसमें? दुल्हन के पिताजी ने दशहरे का शगुन भेजा है। यहीं कहीं नीचे रख दो इसे और इनसे कहो कि ये यहाँ से जाए। जी। गवार दुल्हन के मायके से जीजी इतने सारे तोहफे, मतलब जितनी गरीब वो दिखती है उतनी है नहीं। हम एक काम करते हैं, लेट्स गो एंड सी ना, देखते हैं, मे बी देयर इज समथिंग वर्थ इट, है ना? कोई हाथ नहीं लगाएगा इसे। कमला, जाके बोलो उसे कि ये सामान यहाँ से ले जाए। जी। और फूल, कल कंचकों का भोग भी तैयार करवाना है और उनके नेक की भी तैयारी करनी है। चलो तैयारी करो। बताइए तो काकी, क्या बात है? आपके पिताजी ने दशहरे का शगुन भिजवाया है। हमारे पापा ने? अरे अब खुश भी हो जाइए, लड़कियां तो पीहर की खबर से ही खुश हो जाती हैं, और यहाँ तो खबर के साथ साथ अच्छे अच्छे तोहफे भी आए हैं। देखिए देखिए, खोलिए पिटारे में क्या क्या है। हमारे पापा ने भेजा ये सब हमारे लिए? पर उन्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? और उनके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? कमला, आई मालकिन। अभी कौन सी नई पहेली माता रानी? आप इस सुलझाइए अब। ये कौन सी पार्वती है देव बाबू के साथ? हम तो नहीं है। हमारी शादी में तो दूल्हा भी नहीं था। हमारी शादी तो कटार से हुई थी, और ये जो तस्वीर में है
हम नहीं है, मतलब देव बाबू की शादी किसी और से हुई थी। वैसे जीजी, बहुरिया के पिताजी बलराम जेठ जी के यहाँ नौकर है ना, और नौकर के पास इतने महंगे सामान के लिए पैसे कहाँ से आए? जरूर जेठ जी की तिजोरी पर हाथ साफ किया होगा। हाँ, ये कौन सी पार्वती है देव बाबू के साथ? हम तो नहीं है, हमारी शादी में तो दूल्हा भी नहीं था। हमारी शादी तो कटार से हुई थी, और ये जो तस्वीर में है हम नहीं है, मतलब देव बाबू की शादी किसी और से हुई थी। ये घूंघट में कौन है देव बाबू के साथ? ये कौन सी पार्वती है देव बाबू के साथ? हम तो नहीं है, हमारी शादी में तो दूल्हा भी नहीं था। हमारी शादी तो कटार से हुई थी, और हमारा खरीदार हमें नदी के पार शहर में मिलने वाला था। और ये जो तस्वीर में है हम नहीं है, मतलब देव बाबू की शादी किसी और से हुई थी। ये फोटो सबसे पहले देव बाबू को ही दिखाएंगे और उन्हें बता देंगे हम पार्वती तो हैं, पर उनकी पार्वती नहीं है। आसिमा, नलिनी का ख्याल रखने वाला कोई नहीं उसके घर पे, तो आज रात को हम दोनों को यहीं रुकना होगा। काश आज रात को ये देव को ये समझ आ जाए कि नलिनी उसके जीवन संगनी बनने के लायक है और कोई नहीं। ये फोटो सबसे पहले देव बाबू को ही दिखाएंगे और उन्हें बता देंगे हम पार्वती तो हैं, पर उनकी पार्वती नहीं है। आसिमा, नलिनी का ख्याल रखने वाला कोई नहीं उसके घर पे, तो आज रात को हम दोनों को यहीं रुकना होगा। काश आज रात को ये देव को ये समझ आ जाए कि नलिनी उसके जीवन संगनी बनने के लायक है और कोई नहीं। एक पहेली सुलझती नहीं है कि दूसरी पहेली हमारे यहाँ के गले लग जाती है। गंगा जी, या तो आप इस पहेली को सुलझाओ या हमें शक्ति दो इसको सुलझाने की, क्योंकि कभी ये दानव कभी देव से तो किसी भी जवाब की उम्मीद नहीं कर सकते हम। हमें ढूंढना पड़ेगा कि आखिर राधा ठाकुर ने झूठ क्यों बोला इससे। अरे बिजनेस संभालूं मैं, और पावर पे कौन होगा? बड़ी माँ। और ये कोचिंग का इनॉग्रेशन का क्या नया ड्रामा है यार। मुझे बहुत काम है, आप लोग इनॉग्रेशन में जाना, मैं चलता हूँ। ओ नो वेज जानू, तुम कहीं नहीं जाओगे। बड़ी मॉम के बेटे के इस नेक वेंचर में सपोर्ट देने के लिए तो रुकना पड़ेगा ना। मुझे बात को समझो ना बाबा, वरना उनकी नज़रों में तुम बस वो नचनिया वाली स्ट्रैटेजी वाली एम्बेसडर कहलाओगे। अंडरस्टैंड? हो गया, फाइन। दैट्स लाइक माय गुड बॉय। उसे तो ज्ञान दे दी तुम, लेकिन ये बताओ कि वो देव और उसके वो बिजनेस पार्टनर है का? माँ, हमारी बंद तो आपको ही काटना पड़ेगा ना। आपके शुभ हाथों और आशीर्वाद के बिना किसी भी चीज का शुभारंभ कैसे हो सकता है भला? तुम्हारा आशीर्वाद और प्यार तो हमेशा तुम्हारे साथ है देव। ये कौन सी पार्वती है देव बाबू के साथ? हम तो नहीं है, हमारी शादी में तो दूल्हा भी नहीं था।
हमारी शादी तो कटार से हुई थी और ये जो तस्वीर में है वो हम नहीं है। मतलब देव बाबू की शादी किसी और से हुई थी। ये कौन सी पार्वती है देव बाबू के साथ? हम तो नहीं है। हमारी शादी में तो दूल्हा भी नहीं था। हमारी शादी तो कटार से हुई थी और ये जो तस्वीर में है वो हम नहीं है। मतलब देव बाबू की शादी किसी और से हुई थी। ये फोटो सबसे पहले देव बाबू को ही दिखाएंगे और उन्हें बता देंगे हम पार्वती तो हैं पर उनकी पार्वती नहीं है। आसिमा, नलिनी का ख्याल रखने वाला कोई नहीं उसके घर पे, तो आज रात को हम दोनों को यहीं रुकना होगा। काश आज रात को ये देव को ये समझ आ जाए कि नलिनी उसके जीवन संगनी बनने के लायक है और कोई नहीं। ये फोटो सबसे पहले देव बाबू को ही दिखाएंगे और उन्हें बता देंगे हम पार्वती तो हैं पर उनकी पार्वती नहीं है। आसिमा, नलिनी का ख्याल रखने वाला कोई नहीं उसके घर पे, तो आज रात को हम दोनों को यहीं रुकना होगा। काश आज रात को ये देव को ये समझ आ जाए कि नलिनी उसके जीवन संगनी बनने के लायक है और कोई नहीं।